आज मैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, लगातार सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में पढ़ा रहा हूं और उसमें 2-3 महत्वपूर्ण लेसनों को, महत्वपूर्ण अध्यायों को, महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं पढ़ा दिया हूं। और आज मैं एक अगला जो है महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करूंगा, और वह नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान, राजनैतिक जो है संरचना से संबंधित प्रश्न होगा। इतिहास पर हमने कई वीडियो बना दिया है। इतिहास को जो है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन पर काफ़ी विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब आगे मैं नागरिक शास्त्र वाले पार्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करूँगा। और आज मैं इस संदर्भ में लोकतंत्र पर बात करूँगा। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं, लोकतंत्र के कितने भेद होते हैं, किस तरीके का लोकतंत्र आज विश्व के देशों में पाया जाता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस संदर्भ में बातें। तो लोकतंत्र आधुनिक समय की लोकतंत्र बहुत साधारण रूप से मैं बताऊं, क्योंकि बहुत ही अगर डीपली बात की जाती है तो तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आ पाती है। इसलिए एकदम साधारण व्यवहारिक भाषा में जिस बात को आसानी से कक्षा 9 के बच्चे समझ सकते हैं, उस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र जैसा कि दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र, लोक प्लस या धन तंत्र। तो लोक माने यहाँ है जनता से, है लोगों से। लोक का अर्थ यहाँ क्या है, जनता या लोगों से। और तंत्र माने होती है एक व्यवस्था। तंत्र का यहाँ अर्थ क्या है, क्योंकि मैं बताता रहता हूँ और बताया हूँ बार बार कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ जब तभी बेहतर ढंग से समझ में आता है जब उन्हें हम किसी वाक्य के साथ मिलाकर पढ़ते हैं या वाक्य में पिरो देते हैं तब। तो यहाँ तंत्र को जब मैं एक वाक्य में जोड़ूंगा तो उसका होगा कि तंत्र एक प्रकार की व्यवस्था है, किसी समाज की, किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे ही तंत्र कहते हैं। जैसे शरीर को चलाने के लिए तंत्रिकाएं होती हैं ना, उसी से बना है तंत्र। शरीर में जो महत्व, जो भूमिका नर्वस सिस्टम का है, तंत्रिकाओं का है, वही महत्व किसी व्यवस्था में उस तंत्र का है। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वे सर्वा जनता होती है, लोग होते हैं, लोगों का तंत्र है, लोगों की व्यवस्था है, लोगों की प्रणाली है। और इसको छोटी सी संदर्भ में परिभाषा की है संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख राष्ट्रपति, विश्व के महान लोगों में जिनकी गिनती होती है, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का नाम तो हम समझते हैं कि कोई ऐसा ही पढ़ने वाला बच्चा होगा जो न जानता हो। मेरी समझ से तो जो भी पढ़ने वाला बच्चा होगा वो जानता होगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन दुनिया के एक महान व्यक्ति थे और संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सबसे महान देश जो माना जा रहा है उसके राष्ट्रपति हुए हैं। उन्होंने एक छोटी सी परिभाषा दी है लोकतंत्र। गेट्सबर्ग में उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण में वही बात उनकी आई थी, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन है। लोकतंत्र क्या है, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। डेमोक्रेसी द
फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। एक छोटी सी बहुत आसान सी परिभाषा है, ध्यान रखना है, याद रखना है। तो बात हमारे समझ में आ गई कि लोकतंत्र आधुनिक समय की एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सर्वे सर्वा या संपूर्ण शक्ति या अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, आधुनिक समय की एक ऐसी शासन व्यवस्था है या शासन प्रणाली है जिसमें सर्वे सर्वा जनता होती है, शक्ति जनता के पास निहित होती है और वह जनता जो है कुछ समय के लिए कुछ लोगों में उस शक्ति को ट्रांसफर करती है, उसी को सरकार कहते हैं। जब चुनाव के बाद जिन लोगों के पास जनता का समर्थन मिलता है, जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होता है, जिन्हें जनता का बहुमत प्राप्त होता है, ये समझिए, ये माना जाता है कि अब जनता ने 5 वर्षों के लिए या कुछ वर्षों के लिए शक्ति को, पावर को, किसकी शक्ति, शासन संचालन की शक्ति, शासन चलाने की शक्ति की पावर को उन व्यक्तियों के समूह में ट्रांसफर कर दिया है, हैंड ओवर कर दिया है और वह व्यक्तियों का वह समूह ही सरकार कहलाता है। चुनाव के बाद, लोकतंत्र में चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है या जिस पार्टी को या जिस समूह को बहुमत मिलता है और फिर उसी की सरकार बनती है, तो उसी को सरकार कहते हैं। जिन लोगों के समूह को, जिन लोगों के बहुमत को जनता बहुमत पर देती है, वही सरकार बनाती है, वही सरकार सत्ता में आती है। तो इस प्रकार से यह एक ऐसी शासन प्रणाली है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें अंतिम शक्ति अगर देखी जाए तो जनता के हाथ में निहित होती है। थ्योरिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में तो सारी शक्ति जानते हो कि यदि शक्ति के महत्व को मैं नहीं जानता कि शक्ति मेरे पास है तो फिर बस कहानी खत्म है। और हमारे देश की जनता बहुत बड़ी संख्या में इस बात को नहीं जानती है कि पावर हमारे पास है। वो अपने राजा को किस या अपनी सरकारों को, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, चाहे जो सरकारें हों, उनको जनता कितना महिमा मंडित करती है, जबकि वह भूल जाती है कि असल महिमा तो जनता के पास है ना। असल महिमा, असल तो आप हैं, लेकिन हम उन्हें जो है स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति भी मानने को तैयार होते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूल है और लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा जो है पतन का संकेत है यदि लोकतंत्र में हमने व्यक्ति पूजा या वर्ग पूजा या पार्टी पूजा को अपना धर्म समझा, तो लोकतंत्र को हमने बेच दिया। तो लोकतंत्र के अब हम प्रकार देख लेते हैं। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहते हैं जहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से, सही अगर देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो लोकतंत्र का जो अर्थ होता है वो यही होता है कि जनता शासन खुद करेगी। शासन जनता का ना, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, तो शासन जनता का। लेकिन चूंकि वर्तमान समय में देश बड़े हैं, जनसंख्या बहुत अधिक है, 2 बड़ी बाधाएं हैं जिससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन खुद करती है और जो कि संभव नहीं है। इसीलिए विश्व का केवल एकमात्र एक ऐसा देश है स्विट्जरलैंड, जहां के केवल 7 कैंटनों में, जैसे हमारे यहाँ इकाइयों को राज्य कहा जाता है, वैसे स्विट्जरलैंड में इकाइयों को कैंटन कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड के केवल 7 कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और विश्व के कहीं भी किसी भी देश में वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया नहीं जाता है। क्योंकि बड़ी समस्या है, जनसंख्या बहुत अधिक है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। इसीलिए दुनिया के लगभग सभी देशों में, स्विट्जरलैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया के सभी देशों में लगभग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो इस तरीके से लोकतंत्र के 2 भेद, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
तो फिर आगे हम इस पर बात करेंगे। वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो जाता है, बहुत कम प्रयास करते करते बहुत लंबा हो जाता है, इससे लंबा पढ़ाना जो है संभव नहीं हो पाता है, इसलिए फिर आगे की कक्षाएं अगले दिन इसी क्रम से